तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले क्लास 10 का चैप्टर 1 रियल नंबर। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि रियल नंबर होता क्या है। तो रियल नंबर हम उसे कहते हैं जिसे हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसे हम लोग रियल नंबर कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, इधर -1, -2, -3, इधर और भी हो सकता है जैसे इन्फिनिटी, इधर -इन्फिनिटी। इसके बीच में और हो सकता है जैसे 0.5, 1.5, 2.5। इसके बीच में भी जितने पॉइंट में आएंगे सारे रियल सी नंबर होते हैं। इधर -0.5, -1.5, -2.5, ये सब जितने भी हैं सारे रियल नंबर हैं। और भी रियल नंबर होते हैं जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सब जितने होते हैं सारे रियल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? नेचुरल नंबर हम उसे कहते हैं जो 1 से स्टार्ट होता है, जैसे 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, इसी तरह से इन्फिनिटी तक। ये सब जितने भी होते हैं सारे नेचुरल नंबर होते हैं। होल नंबर किसे कहते हैं? होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, इसी तरह से ये भी इन्फिनिटी तक। इंटीजर क्या होता है? जो प्लस वाला भी, माइनस वाला भी और ज़ीरो, जिसमें तीनों होता है वो इंटीजर होता है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, इसी तरह से ये आगे इधर -1, -2, -3, -4 इंटीजर होते हैं। अब अगला है रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर हम लोग किसे कहते हैं? तो रेशनल नंबर वो होता है जिसे हम p/q के फॉर्म में लिखें, उसे हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। जहाँ q नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, उसे हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। जहाँ p और q कोई नंबर है जिसका HCF निकालने पर 1 आना चाहिए। जैसे एग्ज़ाम्पल 1, 2, 3, 4, 5, ये सब जितने भी हैं सारे रेशनल नंबर होते हैं। तो अब आप लोग कहेंगे कि ये रेशनल नंबर कैसे हो सकता है? रेशनल नंबर तो अभी हम बताएं जिसे p/q के फॉर्म में लिखते हैं उसे रेशनल नंबर कहते हैं। तो ये भी तो रेशनल नंबर है। जैसे हम इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, 1, तो इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला है, तो ये भी तो p/q के फॉर्म में हो गया। अब इसका हम कोई भी HCF निकालें तो ये 1 ही आएगा। जैसे 2/4, क्या ये रेशनल नंबर है? तो ये अभी रेशनल नंबर नहीं है क्योंकि ये फॉर्म में नहीं है। तो इसे हम अभी 4 और 2 का हम अगर HCF निकालें तो HCF हमारा कितना आएगा? 2 आएगा। तो 2, तो इसका HCF निकालने पर 1 आना चाहिए, तो ये रेशनल नंबर तो नहीं है। तो रेशनल नंबर ये कब होगा? जब इसे हम 1/2 इसे कटा कर 1/2 लाएंगे। अब इसका अगर HCF निकालेंगे तो अब हमारा ये रेशनल नंबर होगा। तो अगला है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर हम लोग उसे कहेंगे जिसे हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, उसे हम लोग इरेशनल नंबर कहेंगे। जैसे √2, √3, √5, √7, ये सब जितने भी हैं सारे इरेशनल नंबर हैं, इसे हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अब जैसे एग्ज़ाम्पल 1.0, 1, फिर 0, 0, 1, इसी तरह से अगर ये चलते रहेगा तो ये क्या है? ये इरेशनल नंबर है। उसके बाद अब जैसे पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.144, जैसे 3.144, ये भी ऐसे चलते रहता है, तो ये भी क्या है? इरेशनल नंबर है। उसके बाद अब हम जैसे यहाँ पे लिखें 1.03, 3 पर रेकरिंग है, और ऐसा कुछ रहे तो इसे हम लोग रेशनल नंबर बोल सकते हैं क्योंकि ये रेकरिंग है और इसे हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसलिए इसे हम लोग रेशनल नंबर कह सकते हैं। हम लोग स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 में क्या बोल रहा है? यूज़ यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF। हमें क्या निकालना है? HCF निकालना है, लेकिन किसका यूज़ करके? यूक्लिड डिवीज़न से निकालना है। तो हम लोग HCF सीखे हैं पहले ही। जैसे हम लोग पहले HCF निकालते थे, जैसे 9 और 2 का HCF निकालें हम, तो ये 2 4 ज़ा 8,
1। तो इसे हम लोग क्या कहते थे? इसे हम लोग कहते थे डिविडेंड। इसको कहते थे डिवीज़र, इसको कहते थे कोशेंट, और इसे कहते थे रिमाइंडर। ठीक है, तो अब हमें यूक्लिड के फार्मूले से निकालना है। तो यूक्लिड के फार्मूले से कैसे निकालेंगे? तो हम बोलेंगे इसे ए, इसे बी, इसे क्यू और इसे आर। तो यूक्लिड का फार्मूला क्या बन जाता है? ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए क्या होता है हमारा? डिवाइडेंड होता है। बी क्या होता है? डिवीज़र होता है। क्यू क्या होता है? कोशेंट होता है। आर क्या होता है? रिमाइंडर होता है। तो हमारा ए और बी क्या है? तो ए 225 हो गया और बी क्या हो गया? 135। हम ए उसी को लेंगे जो ए बड़ा होगा बी से। ए तो ए हो गया हमारा 225, बी हो गया 135। तो अब हम लिखेंगे ए की जगह पे क्या लिखते हैं? 225। बी हमारा कितना है? 135। अब हम यहाँ से 135 में 225 से डिवाइड करेंगे। कितने बार में? तो 1 बार में। 135, 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0। ये हो जाएगा कितना? 12। 12 में से 3 घटाएंगे 9 हो जाएगा और ये ख़त्म। तो ये हमारा Q कितना आ गया? Q आ गया हमारा 1 और R कितना बच गया? 19। तो हम इससे इसे क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं और इसे क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो हम 135 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 के 1 और प्लस R कितना है मेरे पास? 90। हम ऐसे भी समझ सकते हैं 135 में हमें इससे मल्टीप्लाई करना है और इसे ऐड करना है। ये हमारा Q हो गया, तो Q की जगह पे क्या लिख दिए? 1 लिख दिए और R हमारा कितना है? 90 है, तो 90 लिख दिए। अब हमें ये दोनों में देखना है। अब ये दोनों में, तो ये दोनों में बड़ा कौन है? तो 135 बड़ा है, तो 135 को यहाँ लिखेंगे और 90 को यहाँ लिख देंगे। इसका अब काम नहीं है। और इधर साइड में हम लिखते चलेंगे R नॉट इज़ इक्वल टू 0। हमें तब तक करना है जब तक R 0 के इक्वल ना आ जाए। तो अब हम 135 में 90 से डिवाइड करेंगे। तो एक बार में 5 और 13 में से 9 घटाएंगे 4। तो क्वोशेंट कितना आ गया? 1 आ गया। तो 90 × 1 अब प्लस रिमाइंडर कितना बचा? 45। R नॉट इज़ इक्वल टू 0 यहाँ पर भी। उसके बाद अब हम लिखेंगे 90 और 45। हमें ये दोनों को लिखना है, ये दोनों में बड़ा देखना है। तो ये दोनों में बड़ा कौन है? 90 या 45 को यहाँ लिख दें। अब 45 में हम 90 से डिवाइड करेंगे तो 45 टू ज़ा 90। अब हमारे पास रिमाइंडर पूरा क्या आ गया? 0 आ गया। तो 45 × 2 प्लस 0, तो R इज़ इक्वल टू 0। तो हमारा HCF क्या हुआ? 225 और 135 का ये वाला HCF होता है, जिससे हमारा लास्ट में कटता है ना, उसे हम HCF कहते हैं। तो HCF हमारा 45, ये आंसर आ गया। तो अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फॉर यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम फार्मूला क्या होता है? A इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये यूक्लिड का फार्मूला होता है। तो 196 और 38220 में हम डिवाइड कर लेते हैं। तो कितने बार में? 1 बार में। 196, 12 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 6, ये हो जाएगा 17। 17 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8, ये हो जाएगा 2। 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1। अब यहाँ पे 2 बचा। अब इसको 9 बार में 1764। 12 में से 4 को घटाएंगे 8, ये हो जाएगा 15। 15 में से 6 घटाएंगे तो 9, ये हो जाएगा 7। 7 7 कैंसिल आउट, 1 1 कैंसिल आउट। अब बचा क्या? 0। अब कितने बार में? 5 बार में। 5 बार में 980 आ जाता है। तो हमारा R क्या आ गया? 0 आ गया। R इज़ इक्वल टू 0 यहीं पे आ गया। तो 196 इंटू Q कितना है? Q हमारे पास आया है 195। तो 195 प्लस 0, सॉरी, R इज़ इक्वल टू 0। तो HCF मेरा कौन सा हो गया? तो HCF 196 38220 का
ये वाला HCF हो गया इज इक्वल टू 196, ये हो गया आंसर। तो थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सिंस बाय यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम, फार्मूला क्या होता है? A इज इक्वल टू BQ प्लस R। तो A क्या है मेरे पास? तो A है 867 एंड B क्या है? B है 255। तो A कितना है? 867 इज इक्वल टू B 255। तो अब डिवाइड करते हैं 867 को 255 से। तो कितने बार में? 3 बार में। तो 3 बार में कितने आ जाएगा? 3 5 ज़ा 15, 15 का 5 बचा 1, 3 5 ज़ा 15, 15 और 1 16, 16 का 6, 3 2 ज़ा 6, 6 और 1 7, 765। 7 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, 6 में 6 को 0, 8 में 7 को 1। तो आ गया कितना? Q कितना आ गया? 3 आ गया। R कितना आ गया? 102 आ गया। तो हम लिखेंगे Q कितना है मेरा? 3 है। तो 255 इंटू 3 प्लस 102, R नॉट इज इक्वल टू 0। अब 255 A हो जाएगा और 102 B हो जाएगा, ये B। अब 102 से 255 में डिवाइड करते हैं। 102 255 से डिवाइड करते हैं तो कितने बार में? 2 बार में। कितना हो जाएगा? 2 2 ज़ा 4, 0, 2 1 ज़ा 2। तो 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, 5 और ये कैंसिल। तो 102 इंटू 2, तो 102 इंटू 2 प्लस 51, R इज इक्वल टू R नॉट इज इक्वल टू 0। अब 102 यहाँ लिख देंगे और 51 को यहाँ लिख देंगे। अब 51 से 102 से डिवाइड करेंगे तो 51 102, तो कितने बार में? ये 2 बार में। 102 ये पूरा कट जाएगा तो रिमाइंडर कितना आ गया हमारा? 0 आ गया। तो 51 इंटू 2 प्लस 0, R इज इक्वल टू 0। देयरफॉर HCF इज इक्वल टू 867 एंड 255 इज इक्वल टू 51। ये हो गया आंसर।